जी नाज़रीन, इस वक्त मैं मौजूद हूँ DIG ऑपरेशन SSP ऑपरेशन के ऑफिस के बाहर। अवैस सुल्तान के सगे भाई मेरे साथ मौजूद हैं, सुहेब सुल्तान उनके कज़न मौजूद हैं। पिछले तकरीबन 3 घंटे से यहाँ पे वो वेट कर रहे हैं। 2 बजे का टाइम था, अभी तकरीबन 5:15 साढ़े 5 हो रहे हैं और अभी तक वो मीटिंग डिसाइड नहीं हुई। सुहेब सुल्तान साहब मेरे साथ मौजूद हैं, इनसे बातचीत करते हैं कि असल मामला है क्या। जनाब, सबसे पहले तो ये जो इंतज़ार करवा रहे हैं, ये क्या मामला है? ये इशू को इतना सेंसिटिव नहीं ले रहे, कोई हमारे साथ कोऑपरेट नहीं कर रहा जिस तरह करना चाहिए था। तो आपके सामने हम कितने बजे आए हुए हैं? 2 बजे से आए हुए हैं, 3 साढ़े 3 घंटे हो गए यहाँ पे वेट करते हुए। हमारी यही अपील है कि शफाफ तहकीकात हों और पुलिस भी हमारे साथ कोऑपरेट नहीं कर रही। यूनिवर्सिटी की जाने से भी कोई सीरियस रिस्पांस नहीं। पुलिस आपसे कोऑपरेट नहीं किया? नहीं, कोई कोऑपरेट नहीं कर रही। आप उधर नवाब टाउन थाने गए थे? नवाब टाउन थाने में गए थे। क्या रवैया था उनका? रवैया वहाँ पे जो रवैया था उनका इतना सीरियस नहीं था। वो हमें कह रहे थे FIR भी हमने दर्ज करवाने के लिए अभी देखते हैं, लॉयर से मशवरा करते हैं। अभी यूनिवर्सिटी वालों ने आना था और SSP साहब भी अभी मौजूद नहीं है। पुलिस सीरियस इस मामले को नहीं ले रही। अच्छा, मुझे बताइएगा, आवाम के जहनों में बड़ी स्पेकुलेशंस है क्योंकि चंद यूट्यूबर हजरात सोशल मीडिया पे बैठ के बता रहे हैं कि अवैस लिफ्ट लेके जाता था, अवैस के पास किराया नहीं होता था, अवैस के घर वाले बहुत गरीब हैं, फाइनेंशियल इश्यूज बहुत ज़्यादा थे। इन बातों में कितनी सदाकत है? ज़रा पहले ये सारी बातें क्लियर कर दें उनको। फाइनेंशियली तौर पे कोई भी इशू नहीं था और हॉस्टल जो था वो यूनिवर्सिटी के साथ 100-150 मीटर के फासले पे उसका हॉस्टल था। पैदल 10 कदम का रास्ता था। 5 मिनट भी हार्डली वाक करके बंदा पहुंच जाता था यूनिवर्सिटी। तो ऐसी कोई बात नहीं, ये सारे रूमर्स फैल रहे हैं। फाइनेंशियली तौर पे भी वो ऐसा कोई मसला नहीं था। अच्छा, मुझे बताइएगा कि अवैस कैसा, ज़्यादा सोशल आदमी था, ज़्यादा अकेला रहने वाला था? थोड़ा उसके बारे में बताएं। आपका छोटा भाई कैसा था? देखिए, अभी इस बात में मुझे अज़ियत मिलती है इस बारे में बात करते हुए। मैं जैसा था वो सारी सबको पता है। यूनिवर्सिटी के ओनर्स के बयान आ चुके हैं, इंटरव्यू आ चुके हैं कि उसको कोई भी ना कोई फाइनेंशियल इशू था, ना वो किसी को हर्ट करता था। बाकी स्टडी को लेके सीरियस था, अपनी स्टडी पे ध्यान देता था। आप वो जैसे भाई फरमा रहे थे कि बड़ा मासूम सा लड़का है, और क्या वो डिप्रेशन में था? डिप्रेशन में था थोड़ा, लेकिन उसके पीछे मेन रीज़न टीचर्स थे। अगर हमने उसको डॉक्टर ऑफ फार्मेसी का टफ़ कोर्स रखवाया तो हमने उसको कोई 3rd क्लास यूनिवर्सिटी में नहीं भेजा। हमने उसको जो हम समझते थे, लेकिन हमारी गलत फहमी थी कि टॉप की यूनिवर्सिटी में हमने उसको भेजा है। लेकिन टीचर्स के साथ ये कोई बड़ा मसला नहीं है कि वो डिप्रेशन में था, नहीं था। ये टीचरों को चाहिए था कि उसको मेंटली तौर पे इतना स्ट्रॉन्ग बनाते कि वो इन इश्यूज़ को सॉल्व करने की कोशिश करता, लेकिन टीचरों ने उसके साथ डील ही सही नहीं किया। अच्छा, आप कह रहे थे कि वो उसको नाश्ता खाने का टाइम नहीं मिलता था, उसकी ऑनवर्ड क्लासेस, वो थोड़ा सा बता दें। 8 बजे उसके लेक्चर स्टार्ट होते थे, शाम 5 बजे तक उसके स्टार्ट रहते थे कंटिन्यूसली। बीच में कोई फ्री हो गया तो उसमें खाने का टाइम मिला ना मिला, तो ये सभी के साथ पेश आ रहा है वहाँ पे मामला। तो इस बारे में भी थोड़ा। और कितने दिन बाद घर आता था? 10 से 12 दिन बाद घर आ जाता था वो। और जब आखिरी बार आया सब बिल्कुल ठीक था? बिल्कुल ठीक था, तब ऐसा कोई मसला नहीं था। जब से वो यूनिवर्सिटी में आया, लास्ट वीक जो उसने 4-5 दिन वहाँ गुजारते हैं, वहाँ पे उसको ज़्यादा टॉर्चर किया गया, ज़्यादा वो मेंटली तौर पे डिप्रेशन में चला। अभी मज़ीद तहकीकात हम चाहते हैं। आपको ये बातें किसने बताई है कि वो उसको टॉर्चर किया गया या वो डिप्रेशन में था? आप उसके क्लास फेलो से बात हुई है, उसके जो रूममेट्स हैं उनसे, और यूनिवर्सिटी की जानिब से भी कुछ ऐसे आए हैं कि टीचर उसके साथ जो है रूड बिहेव कर रही थी। अच्छा, आपके साथ चीज़ें शेयर करता होगा? आपका भाई था तो आपके साथ ही चीज़ें शेयर करता था? चीज़ें शेयर उसने की थी, बातें शेयर करता था कि टीचर्स का जो है रवैया वो थोड़ा रूड है। और लास्ट टाइम उसने बताया था कि कुछ दिन पहले एक टीचर ने उन्होंने एक टीचर से सवाल किया कि हमें एक क्वेश्चन के बारे में पूछा, तो उन्होंने कहा अगर आप दूसरी बार क्वेश्चन पूछेंगे तो मैं आपको फेल कर दूँगी। उसको टीचर ने ये कहा था? ये पूरी क्लास को, लास्ट सेमेस्टर की बात है, इसमें नहीं, लास्ट सेमेस्टर की बात है। और मैंने वो देखी है, उसकी अटेंडेंस शीट देखी है। सिर्फ जो उसका ये वाला कोर्स था उसमें उसकी अटेंडेंस मिसिंग थी, बाकी तो उसकी अटेंडेंस कंप्लीट थी। क्या ये पहली क्लास होती थी मिस सफ़िया अलवी की? टाइम टेबल चेंज होता रहता था दिन, तो कभी पहली होती थी, कभी पहली नहीं होती थी। टाइम टेबल चेंज जान के हाज़िरी नहीं लगा रही थी? मे बी। कोई शोर नहीं है आप इस बात पे भी?
शोर अटेंडेंस के मामले में, क्योंकि अटेंडेंस जो शॉर्ट है वो उसी सफ़िया जो मैम है उसी के जो है सब्जेक्ट में शॉर्ट है, बाकी में पूरी है। अच्छा, बड़ा सवाल ये है कि अटेंडेंस क्यों नहीं लग रही थी उसकी इस क्लास में? कोई वजह थी? लेट हो जाता था? क्या होता था? सब ये क्योंकि सब अपने अपने से बातें कर रहे हैं कि लिफ्ट लेके आता था, पैसे नहीं होते थे, ये वो। आप बताएं असल बात क्या थी? नहीं, अटेंडेंस 2-4 मिनट लेट भी हो जाए तो अटेंडेंस वो नहीं लगाया करते थे। मेन जो उनके मेन ये टीचर जो थी, अगर 2-4 मिनट लेट होता था तो उसकी अटेंडेंस नहीं लगाती थी जी, जिसकी वजह से वो थोड़ा मेंटली डिस्टर्ब हुआ। सिर्फ यही इशू नहीं था, बाकी भी इशू थे। बाकी क्या इशू थे? यही टीचर्स का रूड बिहेव था, अटेंडेंस के अलावा रूड बिहेव किया जाता था, पढ़ाई को लेकर सेंसिटिव था।